साथियों, आप देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा होता रहता है और साथियों, भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज हम भारत की बात करेंगे कि हमारा गंगा जमुनी सेकुलर हिंदू अपने ही देश भारत में एक मजाक बनकर रह गया है। साथियों, अपने ही देश भारत में उसे अपने धार्मिक जो उसके कार्यक्रम है उसको भी मनाने की स्वतंत्रता उससे धीरे धीरे छीनी जा रही है। साथियों, यहां हम शुरुआत करेंगे तमिलनाडु के एक हाई कोर्ट के रिट याचिका से। अभी हम इसके कुछ तथ्य आपको बताएंगे। राज्य है तमिलनाडु और जिला है पेरम्बूर, अर्थात पेरम्बूर जिले का वी कलाथुर मुस्लिम बहुल इलाका। साथियों, 2012 से पहले यहां मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ी और यहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और जो हिंदू पहले बहुसंख्यक हुआ करता था वो अल्पसंख्यक हो गया और यहां से शुरुआत हुई विवाद की। साथियों, यहां पर हिंदू मंदिर थे। मंदिरों में कुछ अवसरों पर कार्यक्रम होता था और जुलूस निकाला जाता था। ये सैकड़ों साल से होता चला आ रहा था, लेकिन जब यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए तो उन्होंने मंदिरों से अपने इलाके से जुलूस निकालने के लिए मना किया, विरोध किया और जब वहां पर विवाद हुआ तो मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए। मद्रास हाई कोर्ट में अपने शरीयत का हवाला दिया और उसमें जो कुछ लिखा उसे यहां बतलाना उचित नहीं है। बस इतना आप समझ लीजिए कि 2012 से इन्होंने हिंदू मंदिरों से जो जुलूस निकलता था उसका विरोध किया और इन इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू त्योहारों को पाप का रूप दिया, पाप कहा, पाप करार दे रखा। 2012 के बाद से मंदिरों के जुलूसों पर लगातार आपत्ति लगाई गई। पहले इसमें कोई समस्या नहीं थी क्योंकि पहले वहां के मुसलमान अल्पसंख्यक थे। साथियों, इसमें कोर्ट में भी मुकदमे गए और कोर्ट से वहां से परमिशन मिली। उसके बाद भी मुस्लिमों द्वारा इस जुलूसों पर आपत्ति लगाई गई और इसको लेकर वो मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए। साथियों, मद्रास हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि एक धार्मिक समूह विशेष किसी इलाके में बहुसंख्यक हो गया है और वो हावी है, इसलिए दूसरे जो अल्पसंख्यक हो गए हैं उन धार्मिक समुदायों को त्योहारों को मनाने, उस एरिया की सड़कों से पहले की तरह जुलूस निकालने से उनको रोका नहीं जा सकता। साथियों, इसमें जजों ने एक साथ दोहराया कि इलाके में एक धार्मिक समूह का वर्चस्व अगर हो गया हो तो इस वर्चस्व होने के कारण दूसरे धार्मिक समूहों और जुलूसों को हम इलाकों से नहीं हटा सकते। साथियों, अगर इसके पीछे आप देखें तो इस्लाम में मूर्ति पूजा जो है वो हराम है और मूर्ति पूजक इनको काफिर कहा गया और एक ये पाप की संज्ञा दी गई, वही उन्होंने दोहराया।
साथियों, विगत में कई सर्वेक्षण किए गए हैं, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में, और ऐसे इलाके जो सुन्नी बहुल हैं, और सर्वेक्षणों में ये बात सामने आई है कि ऐसे इलाकों में लगभग 40% लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके पड़ोस में कोई शिया या फिर कोई अहमदी व्यक्ति रहे। वहीं साथियों 15% से अधिक लोगों का कहना है कि उन्हें अपने पड़ोस में मूर्ति पूजक हिंदू हो या दूसरे धर्म के ईसाई हो, वो अपने पड़ोस में नहीं चाहते। साथियों, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में आपने देखा होगा कि सरस्वती पूजा पर हमेशा सवाल उठते रहे। जैसे जैसे जो इलाके मुस्लिम बहुल हुए, वहां सरस्वती पूजा पर रोक लगाई गई। स्कूलों पे सरस्वती पूजा बंद कर दी गई, क्योंकि यह एक मूर्ति पूजा थी और मूर्ति पूजा इस्लाम में पाप है। झगड़े हुए, टकराव हुए, और इन्हीं टकरावों के बीच ये माहौल आज भी चल रहा है। साथियों, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा में भी कुछ इस तरीके के टकराव हुए, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में। उन्होंने जुलूस निकालने से मना किया जो विसर्जन के समय निकलता है। और साथियों, अगर ये त्योहार एक साथ पड़ जाएं, जैसे नबी दिवस और सरस्वती पूजा कभी एक साथ पड़ जाती है, तो मामला और बिगड़ जाता है और सांप्रदायिक तनाव और बढ़ जाता है। साथियों, इस सब के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है, और अगर आप कारण का विश्लेषण करें तो इस सब का कारण है इस्लाम में मूर्ति पूजा पाप है, और मूर्ति पूजक एक पापी है। इस्लाम में गैर इस्लामिक पढ़ाई हराम है और केवल इस्लामिक पढ़ाई ही हलाल है। साथियों, आपने देखा होगा कि दुनिया के तमाम देशों में जहां जहां मुस्लिमों का शासन हुआ, यही कारण रहा कि मुस्लिमों ने यानी धार्मिक व्यक्तियों ने वहां के बुतों को तोड़ा। और बुतों के तोड़ने का एक पुराना इतिहास है। गैर इस्लामिक किताबें जला दी गईं, क्योंकि कुरान के सिवा सारी किताबें पाप हैं और पढ़ने वाले पापी हैं। तो साथियों, अब एक सवाल ये उठता है कि दुनिया में इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, और खास तौर से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुसंख्यक हिंदू है जो मूर्ति पूजक है। साथियों, उसकी किताबें भी अलग हैं। अब भारत के एक मूर्ति पूजक जो इस्लामिक धार्मिक मौलवियों की नजर में एक पापी है, उसके साथ में सच्चे ईमान वाले मुस्लिम कैसे सहभागिता करें? साथियों, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। अगर आप कहें तो कृपा यहीं पर अटकी हुई है। साथियों, हिंदू हो या कोई और धर्म के लोग बड़े आराम से गोल टोपी पहन लेते हैं, शिरकत करते हैं, फातिया भी पढ़ते हैं। लेकिन साथियों, किसी मुस्लिम की हिम्मत नहीं है कि वो मौलवियों की जानकारी में भगवा पहनकर किसी मंदिर के सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि उसी वक्त वो गैर मुसलमान हो जाएगा। साथियों, मुस्लिमों के साथ यही एक बड़ी समस्या है कि उन्होंने हर बात को, हर काम को अपने धर्म और अपने कुरान से जोड़ रखा है।
जबकि साथियों बहुत सी बातें कुरानिक नहीं है, उनके धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर चीज को धर्म से जोड़कर देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो हिजाब की, नकाब की, बुर्के की या मस्जिद की, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मौलवियों ने इसे धर्म से जोड़ रखा है। और साथियों यही टकराव का कारण है। ये टकराव केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम जगहों पर है, जिनमें पारसियों के साथ, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, इन सब के साथ इन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण टकराव होता रहता है, और ये भारत में भी हो रहा है। साथियों इसे समझने और सोचने की जरूरत है, और कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे भारत में अमन कायम रहे। और फिर यहीं पर बात आती है समान नागरिक संहिता की, जिसमें मुस्लिमों के, हिंदुओं के, तमाम धर्मों के ऐसी तमाम बातों को जो धर्म का हिस्सा नहीं है, उसे एक कानून की शक्ल दी जाए और उसका इस देश में कड़ाई से पालन करें। तभी साथियों इन छोटी छोटी बातों से जो झगड़े होते हैं, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन साथियों पता नहीं क्यों भारत में रहने वाले तमाम धर्मों के लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर बात में इस देश के मुस्लिमों को आपत्ति क्यों होती है, ये आज तक समझ में नहीं आया। शायद इसका कारण है कि वो अपनी संस्कृति भारत में नहीं ढूंढते, जबकि उनका धर्म परिवर्तन यही हिंदुओं से हुआ है। उनके पुरखे हिंदू थे, उनका मूल जन्म स्थान हिंदुस्तान है, भारत है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ लोग अपनी संस्कृति को अरब के रेगिस्तान में ढूंढते हैं, और शायद यही विवाद की वजह है। साथियों अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।